स्टूडेंट, आज हम लोग एरर एनालिसिस के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था त्रुटि क्या होती है, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। माध्य परम त्रुटि, माध्य त्रुटि, ठीक है, परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल है आप अपने मन से ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे। अच्छा, बात करते हैं एरर एनालिसिस के पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है कि त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। अब त्रुटियों के संयोजन की बात करते हैं तो होता क्या है कि मान लो अब नॉर्मल त्रुटि है हमारे पास, कोई एक राशि है, उसको नापा हमने या फिर उसका द्रव्यमान मापा, तो सिंपल है कि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हमारी रह जाती है, ठीक है। ये चीज़ हम कल समझ चुके हैं, ठीक है, कि अगर नापा हमने तो किसी ने अच्छे पैमाने से नापा तो इसकी लंबाई कुछ और बताएगा, किसी ने और छोटे पैमाने से नापा तो इसकी लंबाई और कुछ बताएगा, ठीक है। लेकिन त्रुटियों का संयोजन में हम क्या पढ़ते हैं कि मान लो कोई फॉर्मूला है हमारे पास किसी चीज़ का, कि जो कोई भौतिक राशि है x अगर कंसीडर करके चलें, वो हमारी डिपेंड किससे पे कर रही है, एक फॉर्मूले पे जिसमें दो भौतिक राशियां उसके साथ क्या है, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसमें त्रुटि हम कैसे बताएंगे, या फिर जो x है वो दोनों को घटाने से ऑब्टेन हो रहा है, तो इसमें हम त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन हो रहा है, या फिर दोनों के डिवाइडेशन से ऑब्टेन हो रहा है कि a डिवाइड बाई क्या है, b है। चार प्रकार के हमारे देखो चीजें हो सकती हैं, या तो जोड़ के हम फॉर्मूला बना सकते हैं, या तो घटा के, या तो गुणा करके, या तो भाग करके, ठीक है। अब हम इन्हीं में बात करने वाले हैं कि पहले तो हम बात करेंगे जोड़ में हम कैसे त्रुटियों का संयोजन करते हैं, फिर घटाने में, फिर गुणे में, फिर भाग में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग त्रुटियों संयोजन की। योग में त्रुटि, ठीक है। योग में त्रुटि की बात करते हैं तो मान लो हमारे पास कोई सूत्र है, हमको दे दिया कि z बराबर क्या है, हमारे पास कोई फॉर्मूला a प्लस बी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो a के मापन में भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है, साथ ही साथ b के मापन में भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है। तो जब a के मापन में कुछ त्रुटि होगी, b के मापन में कुछ त्रुटि होगी, तो वहां पे हमारी किस में भी त्रुटि होगी, z में भी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अगर हम कंसीडर करते हैं कि z में हमारी जो त्रुटि है वो हमारी कितना है, माना राशि z में त्रुटि डेल्टा z हो, तो अच्छा, प्लस माइनस कल हमने बताया था, प्लस माइनस, हाँ लास्ट में बताया था निरूपण में कि प्लस माइनस हम लगाते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी क्या लिखते हैं, त्रुटि लिखते हैं। प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं, इस चीज का हमें देखो, या तो उस राशि के मापन में इतनी त्रुटि घटाने में हो सकती है, मतलब कि हो सकता है कि उसकी लंबाई एग्जैक्टली वो जो हो वो 1.26 मीटर हो, और तुमको कोई कह दे कि इसमें 0.02 की त्रुटि है, तो हो सकता है कि उसकी माप कोई व्यक्ति 1.24 बताएगा, कोई व्यक्ति 1.28 बताएगा, ठीक है। इससे ज्यादा त्रुटि है तो हम उस राशि के मापन को क्या करार करेंगे, अमान्य करार कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे अगर कम त्रुटि है, 1.24 और 1.28 के बीच में है कहीं पे भी राशि, तो हम उसको क्या मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मान लिया हमने डेल्टा जेड टू दिए, तो अगर जेड की बात करें तो जेड में हम त्रुटि कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड के रूप में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगर बात करें तो a में भी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, तो a में हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो त्रुटि कितनी है, डेल्टा a है, प्लस साथ ही साथ b में अगर बात करते हैं तो वो त्रुटि कितनी होती है, डेल्टा b होती है, ठीक है। अब ये चीजें हमें लिखना पड़ेगा, माना राशि में तो मत लिखना, यहाँ पे एवं लिख देना, a में त्रुटि डेल्टा a तथा b में त्रुटि
डेल्टा बी हो तो अब बात करते हैं। ठीक, इसको मान लो अपन क्या, समीकरण 1। ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 से बात करें तो z बराबर हमारा इनिशियली फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी था। तो इस z की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा z बराबर। अच्छा, यही चीज हमें निकालना है कि डेल्टा z तो जो त्रुटि है वो कितनी हो सकती है, उसी चीज को हमें निकालना है। तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये देखो ए बी से ए और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अगर इस तरफ के साइन को हम प्लस माइनस को हटाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, डेल्टा जेड जो है वही हमारी त्रुटि आती है। ठीक है, इस तरफ प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी प्लस माइनस इसलिए लगा रहता है कि इतना प्लस लगा है तो इतनी अधिक मापन हो बता सकता है वो यंत्र, या माइनस लगा है तो इतनी कम माप वो बता सकता है यंत्र। ठीक है, तो डेल्टा जेड बराबर अगर लिखते हैं हम लोग तो इसको हम डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिखते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारा किसका है, यदि दो राशियां हमारी जुड़ी हुई हैं, योग में हैं, तो उनमें जो त्रुटि आती है वो कितनी आती है, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, दो राशियों के योग में जो अधिकतम त्रुटि हो सकती है वो कितनी हो सकती है, अधिकतम त्रुटि। अब ये अधिकतम त्रुटि किसकी बात कर रहे हैं, योग की ही बात कर रहे हैं। तो अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखना अधिकतम त्रुटि हमारी कितनी हो सकती है, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हमसे क्वेश्चन में अधिकतर यही पूछा जाता है कि दो राशियों को अगर हमने जोड़ा है तो उनके मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है। तो अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखना ए में जितनी त्रुटि हो सकती है डेल्टा ए प्लस बी में जितनी त्रुटि हो सकती है डेल्टा बी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये सूत्र नोट कर लो, ये पूरा प्रोसेस। फिर इसके बाद व्यवकलन की बात करते हैं। हो गया ये चीज। थोड़ा देखो, एक चीज है कि मान लो ये चीज थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड मतलब कि समझ में नहीं आती है, तो इसके जब न्यूमेरिकल करते हैं तब ये चीज़ समझ में आती है। या फिर अगर प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकली हम बात करते हैं सोच के कि हाँ कोई राशि है हमारे पास, उसको नापा हमने, कुछ गलती इसमें भी हो सकती है, कुछ गलती दूसरे वाले में भी हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों को जोड़ के अगर हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलती होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो यही हमारा ऑप्टेन होता है। ठीक है, हो गया। अब आगे बात करते हैं व्यवकलन में, नोट कर लो इसको। ये हम कितनी राशियों की बात कर रहे हैं, दो राशियों की बात कर रहे हैं। तो दो राशियों के व्यवकलन में त्रुटि की बात करते हैं। दो राशियों के व्यवकलन में त्रुटि की बात करते हैं। तो अगर मान लो हमको कोई सूत्र दिया गया है z बराबर a माइनस बी, अब ये सूत्र दिया गया है, इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर। ठीक है, तो z के अगर मापन में कुछ त्रुटि है, माना z के मापन में त्रुटि डेल्टा जेड कॉमा ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए तथा बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी हो। बात करते हैं
तो ये इसको क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इधर क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, ये माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यहाँ पे ए माइनस बी को अपन एक साथ लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ पे भी देखो डेल्टा जेड बराबर हमें कितना मिलता है, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर व्यवकलन में भी अधिकतम त्रुटि की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये सूत्र आ गया तुम्हारा त्रुटि का, अधिकतम त्रुटि की बात करते हैं तो वो हमारी कितनी आती है, दोनों को जोड़ के ही आ सकती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। डेल्टा जेड बराबर क्या आता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक। तो कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है कि बहुत से बच्चों के मन में ये आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे प्लस माइनस, जैसे ए प्लस बी था सूत्र, तो वहाँ पे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ठीक था, लेकिन यहाँ ए माइनस बी है तो भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। तो हाँ, ये चीज़ सही है कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही हो सकता है, क्योंकि अधिकतम त्रुटि की अगर बात करते हैं तो एक में जितनी त्रुटि हो सकती है और बी में जितनी त्रुटि हो सकती है, दोनों को जोड़ के ही तो बताएंगे, दोनों घटा के तो नहीं बताएंगे, तो वो अधिकतम त्रुटि हमारी नहीं रहेगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं गुणनफल में। तीसरा है हमारा क्या, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। अब दो राशियों गुणनफल की बात करते हैं तो मान लीजिए हम कोई फॉर्मूला मान लेते हैं, वो क्या है, जेड बराबर ए इंटू बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत इसमें। अब एक चीज समझो कि फिर से वही लिखना पड़ेगा, माना जेड के मापन में त्रुटि कितनी, डेल्टा जेड, कॉमा ए के मापन में त्रुटि कितनी, डेल्टा ए, व बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी हो तो, ठीक है। ए के मापन में, जेड के मापन में अपन ने डेल्टा जेड माना, ए के मापन में डेल्टा है, बी के मापन में डेल्टा बी, ठीक है। तो अगर त्रुटि को हम व्यक्त करेंगे, निरूपित करेंगे, तो उसको निरूपित करने का तरीका तो यही है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इनके बीच में साइन किसका लगा है, मल्टीप्लाई का, तो दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो बात करते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इधर तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए का बी के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस माइनस ए का किसके साथ कराएंगे, ए डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए का बी के साथ कराएंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा। अब यहाँ पे हमें एक अजम्पशन लेना पड़ता है, अजम्पशन क्या लेना पड़ता है, खुद से सोच के चलो कि
कोई चीज़ है 10 मीटर लंबी, अब 10 मीटर की बात करें, 10 मीटर लंबी है, उसको हम अगर मीटर पैमाने से भी नाप रहे हैं तो 10 मीटर के कंपैरिजन में उसमें जो त्रुटि आएगी, जो गलती आएगी हमसे, वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की हो सकती है। ठीक है, ये नहीं कि 10 मीटर 10 सेंटीमीटर है, हम 10 मीटर नाप के बता दिए कि हाँ भैया 10 मीटर का है काम था। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर की तुलना में कितना छोटा है, ये चीज़ हम सब लोग जानते हैं। तो त्रुटि जो होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी राशि के मापन में बहुत कम आती है, अत्यंत अल्प होती है, इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो अब ये चीज़ हमें सोचना है, यहाँ डेल्टा ए है और डेल्टा बी एक साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, गुणे में है। डेल्टा ए जो है वो ए के राशि में, ए के मापन में त्रुटि है, बहुत छोटी होगी। डेल्टा बी भी है, वो क्या है, बी के मापन में त्रुटि, वो भी बहुत छोटी होगी। दोनों राशियां क्या होंगी, बहुत छोटी होंगी। और बहुत छोटी राशियों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये समझो कि यहाँ पे 0.2 गुणे 0.2 मान लो अगर रखते हैं, तो 0.2 गुणे 0.2 कितना आएगा, 0.04। वो इससे भी छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज फिक्स है कि नहीं है, ये चीज सोच के चलना कि यहाँ पे 0.2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0.04 आएगा, जो कि इनसे भी बहुत छोटा है। तो इस चीज को हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि डेल्टा ए तथा डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म है, अतः डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। टेंडिंग टू का मतलब कि लगभग 0 के बराबर उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसको पलटा के लिख दिया है, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, अच्छा बात करते हैं समीकरण 1 से। z बराबर क्या था हमारा, ए बी था, यहाँ पे ए बी रख दूँ। जेड की जगह क्या रख दिया, ए बी प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा है। देखो ए बी से ए बी कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड हमारा किसके इक्वल आया, देखो प्लस माइनस बी डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, डेल्टा जेड बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा। ये डेल्टा जेड हमारी जो है ये सिर्फ त्रुटि आई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि की बात करते हैं, इतना पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़े। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये डेल्टा जेड क्या आई हमारी, त्रुटि आई। अच्छा, इसमें आपेक्षिक मतलब कि जो अधिकतम त्रुटि है, वो अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, अधिकतम त्रुटि कोई बात करता है तो सबसे पहले तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, चाहे तो अभी अधिकतम त्रुटि ना निकालो, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। डेल्टा जेड दोनों तरफ हम जेड से क्या करे दे रहे हैं, डिवाइड करे दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी बाई जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई। कोई दिक्कत? डेल्टा जेड बटे क्या था, वो जेड ही था। ठीक है, जेड की जगह हम लोग ए बी भी पुट कर सकते हैं, तो ए डेल्टा बी बटे ए बी पुट किया यहाँ पे, प्लस माइनस बी डेल्टा ए बटे ए बी पुट किया। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा जेड बाई जेड होता है, यही हमारी क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या आता है हमारा, इसको पहले लिख ले रहे हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम अधिकतम त्रुटि की यहाँ पे बात करते हैं,
तो अधिकतम त्रुटि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मॉड लेना पड़ेगा। मॉड क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं ना कि अधिकतम त्रुटि हमेशा प्लस करने पे ही आएगी, माइनस करने पे नहीं आएगी। तो ये क्या आता है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे अगर प्रतिशत त्रुटि कही दे तुमसे कोई तो सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें क्या कर देना है, डेल्टा जेड बाई जेड में मल्टीप्लाई ऑफ 100%, ठीक है। ये हमारी अधिकतम त्रुटि आ गई, ये हमारी प्रतिशत त्रुटि आ गई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं भागफल में त्रुटि जो होती है वो क्या हो सकती है, हो गया। भागफल में त्रुटि की बात करते हैं। अच्छा, भागफल में त्रुटि की अगर बात करते हैं तो भागफल में क्या होता है कि मान लो कोई राशि हमको दी है जेड बराबर ए डिवाइड बाई बी। अब इसमें कितनी त्रुटि हो सकती है, सबसे पहले तो वही चीज माना, जेड के मापन में त्रुटि कितनी, डेल्टा जेड, कॉमा ए के मापन में त्रुटि कितनी, डेल्टा ए, तथा बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी हो। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए के मापन में तो ए प्लस माइनस डेल्टा है, बी के मापन में तो बी प्लस माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस b प्लस माइनस डेल्टा बी को हम ऊपर भेज दें तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको तो ऐसे रहेंगे, इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी की पावर क्या बन जाएगा, यहाँ पे -1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर चला गया तो ऊपर होल पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर बात करते हैं यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए कॉमन ले रहे हैं ज़बरदस्ती, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ से अगर b कॉमन ले लें तो b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर -1, होल में -1 थी तो यहाँ भी b की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। z प्लस माइनस डेल्टा जेड ए, इस b इनवर्स को इसके साथ लिख लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे -1 लगाना भूल गया, ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, हो गया। जेड बराबर हमें पता था क्या था, ए बाई बी था, तो जेड की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए बाई बी पुट कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। इधर क्या है, ये ए बाई बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का समझ लो, ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे -1 लगाना था, ये ए बाई बी
ए बाई बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो, ये ए बाई बी यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये किस में है, प्लस माइनस में, ठीक है, जुड़ा घटा हुआ है, तो ध्यान रखना। तो ए बाई बी इसको पहले ऐसे ही रखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड, यहाँ पे भी ए बाई बी इसको ऐसे ही रखते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। उसकी बात करते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर n, एक चीज समझ लो, यहाँ पे सूत्र अलग से बता रहा है, इसका अप्रोक्सीमेशन का सूत्र होता है, तो वो होता क्या है, 1 प्लस एन एक्स हो जाता होता है। क्या होता है, घात जो होती है वो x के साथ आ जाती है, और भी आगे सूत्र होता है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर समथिंग डॉट डॉट डॉट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं घातें क्या होती जाती है, कम होती घातें बढ़ती जाती हैं, और ये जो डेल्टा ए है, यहाँ पे जो डेल्टा बी है, वो हमारी क्या है, डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म राशि है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, फिर पावर 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, तो वो छोटी राशि होती चली जाएगी। तो हम सूत्र में केवल क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले से 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चाहो तो इसको ब्रैकेट में आगे लिख भी देना कि 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, भाई -1 है तो -1 को लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन थोड़ा सा चेंज करेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस प्लस को जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखें हम लोग, प्लस माइनस भी तो लिख सकते हैं, बात तो बराबर है, कोई फर्क उसमें पड़ने वाला है नहीं है। तो ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए बाई बी, इसको ऐसे ही रहने दो। इसका हम खोल लेते हैं ब्रैकेट, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस इसका डेल्टा बी के साथ तो डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा, प्लस माइनस इसका इसके साथ तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा, प्लस इसका इसके साथ तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि डेल्टा ए और डेल्टा बी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चूंकि डेल्टा ए व डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म राशियां हैं, अतः सूक्ष्म राशियां हैं, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी जो होगा वो टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नीचे का निकालना है, अगर वो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी जो है वो टेंडिंग टू 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बात करते हैं तो ए बाई बी, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड ए बाई बी, ब्रैकेट में ये 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई डी बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, बाकी आगे का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना नोट करो फिर आगे बताएं। हो गया, चलो आगे बताते हैं हम। ये ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए बाई बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू ए बाई, ठीक है। अच्छा, अब ये ए बाई बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर 1 नहीं बचेगा, प्लस माइनस ए बाई बी डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू ए बाई, इस ए बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा जेड बाई जेड, अगर दोनों पक्षों में हम जेड से भाग देने पर, तो
दोनों पक्षों में हम जेड से भाग भी दे रहे हैं, तो नीचे का हो गया, नोट कर लो। दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा जेड बाई जेड इधर तो हो जाएगा, ठीक है। इधर ये प्लस माइनस ए बाई बी है, ठीक है। तो अगर ए बाई बी जेड लिख दें, नीचे भी जेड से डिवाइड करें, इस ए बाई बी को जेड लिख दें, भाई जेड बराबर शुरुआत में क्या माना था, ए बाई बी माना था कि नहीं माना था। तो इसको हम पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो डेल्टा ए बाई ए बचेगा प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी बचेगा, ठीक है। अगर यहीं पे तुमसे वो अधिकतम त्रुटि की बात कर लेता है, तो अधिकतम त्रुटि क्या हो सकती है, डेल्टा जेड बाई जेड का मॉड हम लगा देते हैं डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। प्रतिशत त्रुटि की बात कर लेता है तो डेल्टा जेड बाई जेड में हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई, या इधर हम कर दें डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो लेक्चर होगा इसके जो न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल पार्ट होंगे वो कल बताएंगे, ठीक है। इस चीज़ को कायदे से समझना, कायदे से नोट करना, एक एक लाइन है, ठीक है। और इस चीज़ को कोशिश करना कि अपने मन से ट्राई करो एक बार डेरिवेशन, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए